और आप ऐसी स्थिति में जब इस आंदोलन के वापस लेने से लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, लूटपाट की बात कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? हाँ, और भूलिए मत, किसी भी जंग का पहला नियम यही होता है कि वो अपने सिपाहियों की जान बचाए, उनकी संख्या में कमी ना आने दे। लेकिन क्षमा कीजिएगा, आप जिस राह की बात कर रहे हैं वहां आपकी जान के साथ साथ बहुत लोगों को खतरा हो सकता है, और हम इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं कि अपने एक भी साथी को खो सके। HRA की नींव हिल जाएगी और जो आंदोलन अभी तक एक शक्ल का रूप नहीं ले सका है वो धराशायी होकर जमीन पर गिर जाएगा। ये शब्द और चिंता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एक उम्र दराज लेकिन सलाहकार रहे लोगों के बीच से उठी थी, और जिनकी चिंता वाजिब थी। इस आवाज के बाद वहां कुछ देर के लिए थोड़ी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी किसी आंदोलन को रोकने या अपना समर्थन वापस लेने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ठोस रणनीति की पहचान के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड और जिससे एक सही रिजल्ट मिल सके इसके लिए थी। तभी बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, जो शायद पहले से ही आज कुछ ठोस निर्णय के इरादे से आए थे, अपनी जेब से एक पर्चा निकालते हुए सबके बीच आ गए। और तभी अशफाकुल्लाह ने, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले पहले मुस्लिम युवा भी थे, बोले, हम जानते हैं कि आप सबके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आप सब लोगों की चिंता जायज है, लेकिन सिर्फ चिंता से दूर भागने के लिए हम किसी बड़े काम को अंजाम ना दें, ये तो सही नहीं होगा। लेकिन यकीन कीजिए, हम भी एक जिम्मेदार सेनानी की तरह किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, बल्कि इस देश के सामने और आने वाली पीढ़ियों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहते हैं जो ये बता सके कि जो अपना है उसे छीनना गुनाह नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे हमें किसी भी हाल में पूरा करना ही चाहिए। ये सुनकर बिस्मिल ने वो पर्चा वहां खड़े लोगों के सामने रख दिया, जिसे देखते ही एक चौंकती हुई आवाज आई, काकोरी? ये क्या है? और काकोरी में तुम क्या लूटने वाले हो? इस आवाज से थोड़ी दूरी पर खड़े लोग भी चौंक उठे, और वहां सबकी आंखों में एक साथ कई सारे सवाल गूंजने लगे। हॉल में गिने चुने लेकिन सभी कर्मठ लोगों की इस पूरी भीड़ में, जहां एक पर एक सवालों की शायद बौछार होने वाली थी, तो वहीं एक और नौजवान खड़ा था जिसे अशफाक और रामप्रसाद बिस्मिल की बातों पर पूरा भरोसा था कि अगर आज ये कुछ सोचकर आए हैं तो इनके इरादे इतने पक्के हैं कि ये उन्हें अंजाम देने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें काकोरी का नाम सुनकर यह अंदाजा हो गया था कि आखिर ये पूरा माजरा किस ओर जाने वाला है। वो शख्स अपनी मूंछों पर ताव देकर अशफाक और बिस्मिल की पूरी बातें सुन रहा था, और ये कोई और नहीं, खुद आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद। पूरा देश इन्हें उस वक्त भी आजाद के नाम से जानता था, वही आजाद जिनके मरने के बाद भी कोई ब्रिटिश सैनिक उनके आसपास नहीं गया, क्योंकि उसे इस बात का खौफ था कि जब तक उनकी आखिरी सांस बाकी है वो कई लोगों को मौत के घाट उतार सकते थे। जीते जी भी उनके नाम से ब्रिटिश सरकार एक समय के बाद थर्रा उठी थी। आज भी उनके हौसलों और जज्बों की कहानियां भारतवर्ष में मिसाल के तौर पर सुनाई जाती हैं। काकोरी का नाम सुनते ही इस पूरी चर्चा में आजाद आए और सीधा पूछा, इस काम को अंजाम कैसे देना है, कितने लोगों की जरूरत होगी, और इस घटना के बाद हम कितने दिन कहां कैसे रहेंगे, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह सुनते ही अशफाक और बिस्मिल मुस्कुराते हुए बोले, इसी से यूं तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमें यह अंदाजा जरूर था कि कोई और समझे या ना समझे, लेकिन आप इस योजना में हमारा साथ जरूर देंगे। आजाद भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, डर नहीं लगता तुम लोगों को? परिवार है तुम्हारे, एक गृहस्थी है, बूढ़े माँ बाप है, अगर कुछ हो गया तुम्हें तो उन्हें कौन संभालेगा? और अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है? उम्र से जंग नहीं जीती जाती, और खौफ तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन परमानंद भाई को इन जाहिलों ने आजादी के बदले सूली पर चढ़ा दिया था। अरे ये होते कौन है हमारी सांसों का मोल लगाने वाले? जब चाहे कोई भी नियम लगा दे, जब चाहे नजरबंद कर दे,
और आखिर इन्हें कब तक याद दिलाना होगा कि ये भारत देश हमारा है, हमारा, इन जाहिलों का नहीं। मिर्च मसालों के व्यापारी बनकर आए थे ये बेगैरत लोग, जो आज पूरे हिंदुस्तान को बेचने पर आमादा हैं। इन नामुरादों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह अब देखना, एक दिन हम इनके खून से ही अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है आजाद भाई, जब आपके नाम की तरह यहां हर एक बाशिंदा इस मुल्क में आजाद घूमेगा और अमन चैन की आबो हवा में अपने मुस्तकबिल को नए रंग देगा। ये कहते हुए अशफाक की कठोर आवाज नरम पड़ने लगी और उनकी आंखों के सामने एक बेहतरीन मुल्क की तस्वीरें उभरने लगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के मन कुछ पल के लिए पसीज गए थे और उनके मन की कल्पना अब और ठोस हो रही थी कि आजादी उनका हक है और उन्हें किसी भी हाल में अपना हक लेना ही होगा। तभी अचानक आजाद, जो अशफाक की बातों से पूरी तरह सहमत थे, वो बोले, योजना बनाना शुरू कर दीजिए और हां, याद रहे, इस योजना को अंजाम देने वाले लोगों की संख्या 10 से अधिक ना हो। मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को सम्मिलित कर इस योजना को कमजोर किया जाए। और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यहां हम में से कोई कमजोर है, लेकिन यह भी सच है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन यह संस्था रहेगी और इसे अभी बहुत दूर जाना है। यह सुनकर बिस्मिल तपाक से बोले, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग अपने कुछ लोगों के साथ इस योजना को अंजाम दे सकते हैं और मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि आप इस संस्था को आगे लेकर जाएं। इसे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिस्मिल के ये शब्द सुनते ही आजाद जोर से हंस दिए और कहा, घबराओ मत तुम लोग, और ना ही तुम्हें यह चिंता होनी चाहिए कि इस योजना में भाग लेने के कारण मेरी जान जा सकती है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मेरे सीने को चीर सके। उनके मुंह से निकलने वाले इस वाक्य के बाद उस हॉल में लोगों से भरे उस कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, मानो उनके सीने से सारी बेचैनी लावे की तरह निकल गई हो। एक बार फिर सबको आवाज दी, जो चाहे आगे आए और अपनी इच्छा बता दे, क्योंकि इस घटना में जान जाना तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन अगर हम कामयाब हुए तो यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। पल भर के लिए एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में शायद सबके अपने अपने मकसद थे जो उनके दिमाग में घूम रहे थे, कि तभी चंद्रशेखर आजाद, जो निश्चय कर चुके थे कि उन्हें आगे किस तरह बढ़ना है, वो चेहरे पर एक निश्चय भरी मुस्कुराहट लिए हुए बोले, अगर आप लोगों का मंथन हो चुका हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मैं नहीं जानता कि जिन लोगों का नाम मैं लेने जा रहा हूं वो लोग इस योजना के बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ लोगों के नाम यहां लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इन लोगों को इस योजना में हमारे साथ शामिल होना ही चाहिए। और फिर उन्होंने एक एक करके नाम लेना शुरू किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लहरी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, मुरारीलाल शर्मा, बनवारी लाल, मनमथनाथ गुप्ता, सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल। और फिर गरजदार आवाज में बोले, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? और इस बार जो उत्तर उनके सामने था वो हां या ना से ज्यादा इस आवाज में था, भारत माता के कदमों में अपने प्राण न्यौछावर करने का इससे बेहतरीन मौका और कोई हो ही नहीं सकता। और हमें गर्व है कि आपने हमें इस योजना के लायक समझा। हमें कोई संकोच नहीं है और हम तैयार हैं। क्या होगा इनका अगला कदम? क्या काकोरी की घटना को अंजाम देना इतना आसान होगा, या इंतजार में है कई चुनौतियां?